नमस्कार, आईएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कोरोना का संकट है और कहते हैं कि आपदा को अवसर में कैसे बदलना है या अवसर कैसे बनाना है, बुनाना है, तो ये भी सब देखने को मिलता है। क्योंकि जब कोई ऐसी कोरोना जैसा संकट आता है तो इस संकट में सब तरह के दर्शन हो जाते हैं, कई तरह की चीजें देखने को मिलती है। अब एक नई जानकारी आई। मेरा आपसे सवाल है कि आपने काढ़ा पिया? एक ऐड आता है किसी उसका, उसमें कहा जाता है कि आपने इसका उपयोग किया, तो फिर वो बताते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने काढ़ा पिया? तो पता नहीं, मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा हाँ मैंने काढ़ा पिया। और विधानसभा के सत्र के दौरान जब ये सवाल पूछा गया कांग्रेस के जीतू पटवारी ने, पूर्व मंत्री ने, तो फिर ये बात सामने आई है कि करीब 30 करोड़ का काढ़ा सरकार की तरफ से पिला दिया गया, आयुष विभाग की तरफ से। आयुष मंत्री ने इस बात की जानकारी दी और जीतू पटवारी ने पूछा कहां से ये काढ़ा लिया गया, किस फर्म ने बनाया, तो फर्म का नाम तो उसमें नहीं दिखा। लेकिन ये जानकारी, ये जो पत्र जारी किया गया विधानसभा की तरफ से, वो पत्र ये दिखा रहा है कि हाँ 30 करोड़ का काढ़ा खरीदा गया था, 30 करोड़ से भी ज्यादा का, और त्रिकुट चूर्ण के नाम से इसको बांटा गया था। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ये चाह रही थी कि काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और लगातार कई लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और वो कोरोना के संकट से बच गए। ये बात सच है कि काढ़ा था तो अच्छा, लेकिन काढ़ा 30 करोड़ का क्या आपको मिला? तो आप भी जवाब दीजिएगा। फिर मैं कहूंगा मैंने तो काढ़ा पिया था। इतना नहीं पिया क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। जैसा भी होता है काढ़ा तो काढ़ा जैसा होता है, इसमें सुटी, पिपली, काली मिर्च मिली होती थी इस काढ़े में, और घर घर तक सरकार की तरफ से पहुंचाए ऐसे दावा किए गए। पर इतनी बड़ी राशि क्या 30 करोड़ रुपए खर्च हो गई होगी? ये सवाल के जवाब में दिया गया मंत्री ने, आयुष मंत्री ने। चलिए सीधे आमिर से जुड़ते हैं और समझते हैं। आमिर, आप स्वास्थ्य विभाग देखते हैं, और काढ़ा, मैं आपसे पूछूं आपने काढ़ा पिया था? देखिए, काढ़ा जरूर पिया था, लेकिन जिस तरह से सदन में इस बात को आधिकारिक रूप से जवाब दिया गया, जब सवाल था पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी का कि मध्य प्रदेश में कोरोना संकट काल के दौरान 30 नवंबर तक कितना काढ़ा बांटा गया, कितनी संख्या में बांटा गया, कितनी लागत खर्च हुई है इसमें, तो इसमें जो आयुष विभाग के मंत्री है रामकिशोर कावरे ने इस बात को लिखित रूप से जवाब दिया है कि 30 करोड़ 68 लाख रुपए से ज्यादा का काढ़ा मध्य प्रदेश में बांट दिया गया है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि घर घर तक ये काढ़ा पहुंचाया गया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़े का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन ये बड़ा सवाल इसमें खड़ा होता है कि आखिर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है काढ़ा मध्य प्रदेश में बांटने का दावा जो है विभाग की ओर से किया जा रहा है, और सदन में इस बात को लिखित रूप से जवाब मंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरूर इसको लेकर सवाल कई प्रकार के खड़े हो रहे हैं कि आखिर किन लोगों तक ये काढ़ा पहुंचाए, क्योंकि जाहिर है कि सरकार का दावा है कि घर घर तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए काढ़ा बांटा गया है। लेकिन कई जगह ऐसे भी हैं जिन तक काढ़ा पहुंचा ही नहीं था। कई मोहल्ले, कई शहर बस्तियां ऐसी हैं कि नहीं पहुंचा था, या ऐसा कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों में पहुंच पाया था लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काढ़ा नहीं पहुंच पाया था। ऐसी तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन ये बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर 30 करोड़ 68 लाख रुपए का काढ़ा बांटने का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि घर घर तक ये काढ़ा पहुंचाया गया है। इतनी बड़ी संख्या में ये काढ़े के पैकेट पहुंचाए गए हैं। विभाग ने ये खुद लिखित जानकारी में दिया है कि 50-50 ग्राम के ये काढ़े के पैकेट बनाए गए थे, त्रिकुट के पैकेट बनाए गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उस पर तस्वीर लगी थी, हमने भी देखी थी। इसमें काढ़ा जरूर देखने को मिला था, पीने में भी सामने के लिए आया था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में अगर काढ़ा बढ़ता है तो विपक्ष ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि विपक्ष ने इस बात को पहले ही भांप लिया था। खुद विपक्ष का कहना है कि सरकार ने आपदा को अवसर में बदलने का जो नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, इसका जो है झलक मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे सकती थी। इसलिए शंका जाहिर की थी विपक्ष ने, और इसको लेकर ही सदन में सवाल लगाया था कि आखिर कोरोना से तो आमिर, ये भी माना जा सकता है कि ये तो काढ़े का मुद्दा है, और भी ऐसे कई मुद्दे होंगे जो आपदा में अवसर को बदला गया होगा। तो क्या और भी ऐसे अवसर दिखाई देंगे कि किस किसने इस आपदा के अवसर को अपने तरीके से बदल दिया? अब ये नहीं कहा जा सकता, खैर ये हमारा कोई आरोप नहीं है ऐसा कि इस 30 करोड़ का काढ़ा गया कहां। पर जब लोगों से पूछा, कई लोगों से जाकर कि आपने काढ़ा पिया, तो उनका कहना था हम नहीं जानते काढ़ा क्या होता है। आपने भी कई लोगों से बात की है, तो सवाल यही है कि और भी ऐसे कई होंगे जो आपदा में अवसर को बदला गया होगा।
देखिए, कोरोना से लड़ना था और ऐसी संकट की घड़ी थी। इस आपदा से लड़ने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके इसलिए काढ़ा बांटा जा रहा था। मास्क और सैनिटाइजर की भी बड़ी संख्या में खरीदी की गई थी। भोपाल में भी जब इस तरह के मामले सामने आए थे, एक तो नियुक्तियों को लेकर और एक जो दवा है और मास्क और सैनिटाइजर की खरीदी को लेकर भी भोपाल सीएमएचओ पर आरोप लगे थे और इसकी जांच के लिए विभागीय कमेटी भी बनाई गई थी। इसको लेकर बात सामने के लिए आई थी कि कोरोना संकट काल के दौरान जो है अनियमितताएं काफी जो है नियम विरुद्ध खरीदी की गई थी और तर्क यह दिया जा रहा था कि उस समय खरीदी करना जरूरी था। उस समय टेंडर नहीं निकाले गए थे और खरीदी की गई थी। आपदा को अवसर में बदलने के प्रयास चलिए, मैं आप बने रहिए सरकार पर लगातार हमलावर आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। राजपाल सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, और फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस के प्रवक्ता। राजपाल सिसोदिया जी, एक जानकारी मांगी गई थी विधानसभा में जीतू पटवारी की तरफ से, और जानकारी में यह पूछा गया था कि जो काढ़ा, त्रिकुट काढ़ा जिसे जानते हैं, आपने भी शायद पिया होगा, मैं आपसे भी ये पूछूंगा, तो वो काढ़ा करीब 30 करोड़ का पिला दिया, ऐसा आयुष मंत्री ने जानकारी दी है। तो क्या 30 करोड़ रुपए कुछ ज्यादा राशि नहीं होती? देखिए, त्रिकुट काढ़ा जो है बड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला काढ़ा साबित हुआ उस समय से, कोरोना के समय में। और आप देखेंगे कि घर घर तक हमारे स्वास्थ्य और विशेष करके आयुष विभाग के कर्मचारियों ने उसको पहुंचाने का काम किया था। बाकायदा घर के सदस्यों की संख्या, राशन कार्ड से लेकर उनका आधार कार्ड लेकर और इस प्रकार से करने का काम हमने किया है। पूरा उसका ऑडिट है। सदन में अगर बात उठी है तो जवाब भी आया और जवाब के साथ साथ में उसका भौतिक सत्यापन भी करवाया जा सकता है। सांच को कोई आंच नहीं है। अब तो कांग्रेस असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रही है। अब कांग्रेस इस प्रकार की ट्रेनिंग कांग्रेस के विधायकों को कल कमलनाथ जी ने देने का काम किया कि अस्पतालों से रिकॉर्ड लेके आओ, कौन से अस्पताल को कितना पेमेंट हुआ। अरे भाई, पेमेंट हुआ तो वो कोई छुपा हुआ थोड़ी ना है। आरटीजीएस हुए, सीधे खातों में पैसे गए हैं। पेशेंट भर्ती रहे हैं, उनके इलाज चले हैं, इलाज पे जो खर्च हुआ है वो उसका सारा ऑडिट है, सोशल ऑडिट है, तमाम तरह की ऑडिट है। और सरकार ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ जो है अपनी कौशल को बताने का काम किया है कार्य के माध्यम से। और उसी की वजह से आप देखेंगे जी कि मध्य प्रदेश के अंदर कोविड का रिकवरी रेशो अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, सब संतोषजनक रहा। जी, आपने काढ़ा पिया था? हाँ, मैंने कई बार काढ़ा पिया जी, और उस दौर में हमने गांव में जो है काढ़े का वितरण कराने में सहयोग भी करा हमारी संस्थाओं के माध्यम से और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जी, आपने काढ़ा पिया? मेरे तो पूरे किसी कॉलोनी में किसी के घर काढ़ा नहीं आया। सत्यापन करा देता हूँ मैं जी। बोल दीजिए राज्यपाल जी को कौन किस अधिकारी को भेज रहे हैं, मैं सत्यापन, भौतिक सत्यापन करा देता हूँ कि मेरे पूरी कॉलोनी में, मेरे गांव घोरगंज में किसी के घर काढ़ा नहीं आया। पहला सवाल ये है कि ये पहले कहा गया कि ये वन विकास निगम से लिया जा रहा है काढ़ा, तो ये बताया जाए कि ये वन विकास निगम ने दिया है ये काढ़ा या किसी कौन से प्राइवेट बिडर्स इसमें आ गए थे, इसके क्या आपने टेंडर कॉल किए थे, आपने क्या आयुर्वेदिक का अकेला काढ़ा लिया या यूनानी का भी काढ़ा लिया, और यूनानी का नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। बहुत सारे सवाल है। ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, जो लोग 30 करोड़ 64 लाख का काढ़ा विधानसभा में जानकारी दी गई। हालांकि जानकारी आपके पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मांगी थी, उसमें जानकारी तो दी गई है सरकार की तरफ से। मंत्री जो आयुष विभाग के मंत्री, उन्होंने पूरी जानकारी दी। 30 करोड़ 864 लाख रुपए का ये काढ़ा वितरित किया गया। जी, 30 करोड़ 64 लाख का ये काढ़ा है। ये कहा गया था कि वन विकास निगम से खरीद रहे हैं। ठीक, हमको ये जानकारी है कि इन्होंने बहुत सारी अलग अलग प्राइवेट बिडर्स से भी खरीदा है, जो अभी हमको जानकारी है। अभी सत्यापन होना बाकी है, हो जाएगा फिर हम वो भी सामने ले आएंगे। खरीदा है तो इन्होंने रेट अप्रूवल कैसे कराए हैं उसके, और वो कौन सी कंपनी है, क्या प्रतिष्ठित कंपनी रही है। आपने हमदर्द, आप लोग का ये आरोप है कि इसमें घोटाला हुआ है?